हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बजट से आपको रूबरू कराते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बात करते हैं, इसमें पहली बात करते हैं कि बजट क्या है। बजट देखिए, जो सरकार है, सरकार की जो आय और व्यय होता है उसका विवरण करती है, मतलब जो इनकम और जो खर्च होती है होता है उसका विवरण बजट कहलाता है। और ये क्यों लाया जाता है? ये इसीलिए लाया जाता है कि जो हमें पता चले कि सरकार की जो कितना खर्च किस में हो रहा है, कहाँ से कितनी आय हो रही है। तो सीधे शब्दों में आपको हमने बता दिया कि बजट क्या है और क्यों लाया जाता है। तो आप लोगों को और इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और बताते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहले बताते हैं कि जो 22-23 का बजट जो अभी हुआ है, ये पहले जो है ये आर्टिकल 112 में दिया है बजट के बारे में, लेकिन वहां बजट नहीं दिया है, वहां दिया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये जो आपको भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो है ये लोकसभा में पेश किया जाता है और ये फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कहें कि जो वित्त मंत्री हमारी ये जो है लोकसभा में पेश करती हैं। तो ये वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर इंग्लिश में कहते हैं, ये पेश करती हैं। इस समय हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी। और ये जो है एक फरवरी को ये बनाया, ये पेश किया जाता है। 1 फरवरी को ये जो है लोकसभा में ये वित्त मंत्री पेश करते हैं, पेश किया जाता है। और ये जो है 1 अप्रैल को लागू होता है, 1 अप्रैल को लागू किया जाता है। जैसे जो है ये अभी जो है 2022 में 1 अप्रैल को अभी पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। और ये जो है 23 जो है 2022 की जो है 1 अप्रैल को जो है ये लागू हो जाएगा। और ये देखिए, ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है और 1 अप्रैल को लागू होता है। और अगले वर्ष जो जैसे 22 में ये बना है, तो अगले वर्ष जो जैसे 2023 आए, 22 में बना तो 23 जो आएगा उसमें 31 मार्च को ये खत्म कर दिया जाएगा। फिर जो 1 अप्रैल से दूसरा जो बन जाएगा वो वाला लागू हो जाएगा, ठीक है। तो और इस बार के हम बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस बार सरकार ने क्या कहा था कि जो है इस बार जो 60 लाख नौकरियां निकालेगी। इस बार कहा है 60 लाख नौकरी। और जो आत्मनिर्भर भारत में है, आत्मनिर्भर भारत योजना है, उसके तहत निकाली थी जो है यहाँ पर 60 लाख। आत्मनिर्भर भारत में 16 लाख नौकरियां निकालेंगी, ये इस बार के बजट में कहा गया है। नौकरियां निकालेंगी। और जो इस बार के बजट में कितना रुपए खर्च हो रहा है? 34.444 लाख करोड़ रुपए इस बार में खर्च हो रहा है। और इस बार के जो है सबसे मेन बात और इम्पोर्टेंट बात, इस बार की जो क्रिप्टो करेंसी जो इस बार अब क्या भारत में चल रही है, जो विदेशों में ज़्यादा चलती है क्रिप्टो करेंसी, उस पर जो है 30% जो है सरकार ने ब्याज लगा दिया है, जो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी चलती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हमने बता दिए है। जो भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के आने की इनकी संभावना रहती है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।